ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 8 फरवरी 2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा कहते मीठे बच्चे, एक बाप ही है जिसकी अपरंपार महिमा है। एक बाप ही है जिसकी अपरंपार महिमा है। बाप जैसी महिमा और किसी की भी हो नहीं सकती। बाप जैसी महिमा और किसी की भी हो नहीं सकती। प्रश्न, तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए। तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए। क्यों? उत्तर, क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार बाप परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं। क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार बाप परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से विदेश में जाते हैं। मनुष्य भारत से विदेश पढ़ने के लिए भारत से विदेश में जाते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं, यह कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ तो पढ़ाने वाला कितनी दूर से आता है। यहाँ तो पढ़ाने वाला कितनी दूर से आता है। तो बच्चों को पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। तो बच्चों को पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। थोड़ी दिक्कत भी हो तो हर्जा नहीं, थोड़ी दिक्कत भी हो तो हर्जा नहीं। तुम्हारे स्कूल गली गली में बनने चाहिए। तुम्हारे स्कूल गली गली में बनने चाहिए। नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे? नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे? बाबा का परिचय तो सबको मिलना है जरूर। बाबा का परिचय तो सबको मिलना है जरूर। ओम शांति। तो बाबा कहे कि मीठे बच्चे, एक बाप ही है जिसकी महिमा अपरंपार है। कौन बाप की? शिव बाप। बाप जैसी महिमा और किसी की भी हो नहीं सकती। कल्याणकारी है ना, पतित पावन ज्ञान सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, सर्वशक्तिवान। तो जैसी बाबा की महिमा है और किसी की महिमा नहीं हो सकती। प्रश्न, तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए। क्यों? तो बाबा उत्तर बताते हैं, क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार बाप परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं। 5000 वर्ष में भगवान एक ही बार पढ़ाने आते हैं। कब? अभी संगम पर। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से विदेश में जाते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से विदेश में जाते, यह कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो पढ़ाने वाला कितनी दूर से आता है। कितनी दूर से आता है?
सूर्य चांद तारों गण से भी पार, सूक्ष्म लोक से भी पार। कहाँ से? परम धाम से। तो बच्चों को पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक दिन भी मुरली मिस नहीं करना चाहिए। ये सुबह टाइम नहीं मिला तो शाम में आएंगे, हो सके तो सुबह शाम दोनों आएंगे। तो वही बाबा कहते हैं थोड़ी दिक्कत भी हो तो कोई हर्जा नहीं, चलो थोड़ा दूर है पैदल ही जाना पड़ता, कोई हर्जा नहीं है। प्राप्ति कितना बड़ी है, प्राप्ति कितना बड़ी है। एक ही जन्मों का भाग्य बनता है ना। ऐसा पढ़ाई कहीं सुने, पढ़ो इस जन्म में और भविष्य में एक ही जन्मों का भाग्य बनेगा? नहीं ना। तो वही बाबा कहते तुम्हारे स्कूल गली गली में बनने चाहिए। कहाँ? गली गली में बनने चाहिए, नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे? अब यहाँ के लोग, आप गांधीनगर के लोग कहाँ जाएंगे? बसवा चौक नहीं ना, जहाँ नजदीक होगा वहीं ना पहुंचेंगे। तो बाबा कहते गली गली बनने चाहिए, नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे? नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे? बाबा का परिचय तो सबको मिलना है, जरूर सबको मिलेगा। अभी शिवरात्रि आ रहा है ना, एक एक आत्मा को बाबा का परिचय दे देना है, ताकि कोई ये न कहे कि हमें तो कोई बताया ही नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कहते ये कौन है? ये कोई साधु संत मनुष्य तो नहीं है ना। यह तो और चीज है। मनुष्यों को तो झट पहचान ले, फलाना साधु सन्यासी है, नाम लेकर कहेंगे फलाना महात्मा है। यह सिर्फ बच्चे जानते हैं। बच्चा कहा जाता है आत्मा को। बच्चा किसे कहा जाता है? आत्मा को। आत्मा ही सब जानती है, शरीर नहीं। आत्मा जानता है कि शरीर जानता है? आत्मा ही जानती है। आत्मा ही कहती है फलाना है, अर्गन्स द्वारा जानती है ना, शरीर के द्वारा ही जानती है। अगर आत्मा ना हो तो आंखें काम कर ना सके। आंख काम कर पाएगा? यदि आत्मा ना हो तो आंख देख पाएगा? तो बाबा कहते हैं सब कुछ आत्मा ही जानती है ना। मुख द्वारा बोलती भी कौन है? आत्मा। कान द्वारा सुनती भी कौन है? आत्मा। पैर द्वारा चलती भी कौन है? सारा रोल किसका है? और हम लोग खुद को समझते क्या है? हाँ, तो आत्मा समझेंगे तो कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझना बड़ी बात नहीं, समझ कर चलना है। जान तो गए मैं आत्मा हूं, अब मानकर चलना भी है। ज्ञान तो हो गया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन अब उसको मान करके चलना भी है। अभी तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाया जाता है। आत्मा कहती है इन कर्मेंद्रियों से फलाना कर्तव्य करता हूं। वास्तव में आत्मा को मेल कहा जाएगा, फीमेल नहीं। आत्मा को क्या कहा जाएगा? मेल कहा जाएगा, फीमेल नहीं। मेल है, क्योंकि सब हम सब भाई भाई है ना। आत्मा सब क्या है? भाई भाई है। अभी तुम नई बातें सुनते हो ना, ये कौन आया? उनका कोई अपना मनुष्य का रूप नहीं है, निराकार है ना। तुम जानते हो बेहद का बाप है शिव बाबा। कौन आया है? बेहद का बाप शिव बाबा, जो इनके द्वारा समझाते हैं। किनके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के माध्यम से, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। ऐसे नहीं फलाना सन्यासी है उनकी आत्मा बोलती है, नहीं। मनुष्यों को सारा नाम रूप में टेंशन जाता है ना। सामने वाला का चेहरा ही दिखाई देगा, आत्मा थोड़ी दिखाई देता है। नाम रूप में फंस जाते हैं। बाबा कहते हो नाम रूप नहीं, वो आत्मा है। जब भी देखो तब भ्रकुटी में देखो। कहाँ देखो? नहीं तो नहीं देखो, नहीं तो नहीं देखो। ऐसे नहीं फला। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि समझती है यह हमारा बेहद का बाप है। कौन? शिव बाबा। वह शरीर द्वारा हमको अपना वर्षा देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। यह है सबका बाप, सर्व का पतित पावन। सिर्फ मनुष्यों का नहीं, पांचों तत्वों का भी है। बाबा आते हैं तो पांचों तत्व सहित सारी दुनिया को पावन बना देते हैं। ये कोई मनुष्य आत्मा में ताकत नहीं है, ये तो ताकत किसमें है? परमात्मा में ही ताकत है। सर्व की सदगति करने वाला ऊंचते ऊंचा बाप है ना।
सबकी सदगति करने वाला कौन है? ऊंचे से ऊंचा बाप है। सृष्टि में महिमा करने लायक है तो एक बाप ही है, दूसरा ना कोई। सृष्टि में किसी की महिमा हो सकती है तो एक बाप ही है, दूसरा न कोई, न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर की महिमा कर सकते हैं, है ना। ये लोग कोई महिमा के लायक नहीं। महिमा के लायक कौन है? श्री बाबा। उनका बर्थडे मनाकर क्या करेंगे? लक्ष्मी नारायण जैसा कंबाइंड विष्णु है, अभी वह कहाँ है? लक्ष्मी नारायण पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है, फिर शिव बाबा लायक बना रहे हैं। सर्व का सदगति दाता वो एक ही है। कौन? शिव बाबा। महिमा भी एक की है। उस पतित पावन बिगर देखो सृष्टि का क्या हाल हो गया है। परमात्मा नहीं है, परमात्मा ज्ञान नहीं था तो सृष्टि का हाल देखो क्या हो गया है। कंगाल बन गया ना, क्या बन गया? नर्क बन गया। क्या बन गया? कृष्ण के भक्तों से पूछो राधे कृष्ण कहाँ है तो कहेंगे सर्वव्यापी है, हम में तुम में हर जगह है, कहाँ नहीं है। राधे के पुजारी कहेंगे राधे ही राधे है, और हनुमान के पुजारी कहेंगे जिधर देखो हनुमान ही हनुमान है, परंतु नहीं। ठीक है। राम का पुजारी कहेगा जिधर देखो राम ही राम है, नहीं। उसकी भावना ऐसी बैठ गई है, भावनात्मक दृष्टिकोण से उसकी परमात्मा के प्रति इतनी प्रगाढ़ विश्वास पड़ गई, वो जहां भी देखता उसको राम ही नजर आता है, जहां भी देखता उसको हनुमान ही नजर आता है। इसका मतलब हर जगह हनुमान नहीं है। भावनात्मक दृष्टिकोण से सही है लेकिन रियल में सही नहीं है। वो तो एक ही जगह होगा ना, ये सूर्य एक जगह है, सब जगह प्रकाश जाता है कि नहीं? तो आप लोग तो नहीं कहते हैं कि सूर्य हमारे घर में उगता है? कोई कहते हैं? तो बोलेंगे हमरो घर में उगता है फिर झगड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? तो सूर्य एक जगह है, वहीं से प्रकाश फैला रहा है। ऐसे परमात्मा भी एक जगह है और वहीं से सर्वशक्तियां सबको दे रहा है। हाँ, ये जरूर है कि हम बुलाते हैं तो आता जरूर है, पर दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि निराकार है। क्या है? तो बाबा कहते हैं बाप अपनी महिमा तो नहीं करेंगे, अपने पाठ से सिद्ध करते हैं और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती। लक्ष्मी नारायण ही रजाई करते हैं, छोटेपन में राधे कृष्ण है, वह तो प्रलब्ध है, तो उनकी महिमा क्या करेंगे? ब्रह्मा की भी महिमा नहीं, विष्णु की भी महिमा नहीं, महिमा तो एक की ही है। किसकी है? श्री बाबा की है। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। किनको? शिव बाबा को। अभी तुम बच्चे जानते हो कि विष्णु कौन है? कौन है? विष्णु को सुदर्शन चक्र सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाते हैं? मनुष्यों को तो जास्ती भुजा होती नहीं, सूक्ष्म वतन में भी 4 भुजा दिखाई है प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने के लिए। विष्णु जी की 4 भुजा दिखाते हैं ना, 2 भुजा लक्ष्मी का, 2 भुजा नारायण का, प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने के लिए। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मीठे बच्चे अब तुम जान गए हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। जान गए हो या नहीं जान गए हो? नहीं जान गए हो? तुम्हारा गृहस्थ व्यवहार पवित्र था, मंदिरों में जाकर गाते हैं ना सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसा। फिर क्या कहते हैं? तुम माता पिता हम बालक तेरे तेरे कृपा से सुख घने रे। तो बाबा कहते हैं अब ये महिमा फिर रॉन्ग हो जाती है ना। यह महिमा सिर्फ एक की है, देवताओं की नहीं है। जो कुछ महिमा है सो एक की है। किसकी है? शिव बाबा की। वह है परम पिता परमात्मा। कौन है? परम बाप, परम टीचर, परम सदगुरु। अकाल कहते हैं ना, उनको याद करते वही अकाल मूर्त है। शिव बाबा को बैल पर दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? शिव बाबा को। वह फिर अकाल तक दिखाते हैं। अब यह तो कोई को पता नहीं कि शिव बाबा क्या है। मंदिर में जो रखते हैं वह उनका अंश है, वह तो है ज्ञान सागर पतित पावन। उनको तो मनुष्य का तन चाहिए ना, कि बैल में आएंगे, बैल के तन में आके बैल को समझाएंगे। ज्ञान तो मनुष्य को देना है कि बैल को? तो बैल के तन में आना है उनको, मनुष्य तन में आएंगे। अब बैल पे बैठेंगे?
बैल पे कौन बैठेगा? जो बैल होगा। वह तो है ज्ञान सागर पतित पावन। उनको तो मनुष्य का तन चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो कि उनका तख्त या ब्रह्मा ही है। कौन है? ये ब्रह्मा ही है। धर्म स्थापकों की क्या महिमा है ना। वह तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करते हैं, वह कोई जीवन मुक्ति नहीं देते हैं। वो आते हैं, सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं और परम धाम से उनकी धर्म की आत्मा आना शुरू कर देती है। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिले, फिर आए ही नहीं। मोक्ष का अर्थ क्या है? कि हम संसार से जाए तो फिर वापस आए ही नहीं। भगवान कहते किसी को मोक्ष मिलता नहीं है। आत्मा अमर है। आत्मा क्या है? शरीर छूटेगा फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो परमात्मा कहते हैं अच्छा कर्म कर लो ना। क्या कर लो? जो कल अच्छे माँ बाप मिले, अच्छे घर द्वार मिले, अच्छे बाल बच्चे मिले। समझ में आया? नहीं आया? हाँ, क्या आया? क्या आना चाहिए है तो कर्म अच्छा कर लो। वह धर्म स्थापक तो अपने धर्म वालों को नीचे ले आने के निमित्त बनते हैं। उनको तो आकर अपना धर्म स्थापन करना है। ड्रामा का पार्ट है। बाबा कहते जो भी आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना ही है। जो भी एक बार इस सृष्टि पर आ गया उसको पुनर्जन्म लेना ही है। क्योंकि लोग सृष्टि में आने के बाद बस हम दो हमारे दो में फंस जाते हैं। उसी की सेवा में अपना जीवन बिता देते हैं। मरते समय वही याद आता है। कोई इच्छा रह जाती है, इसलिए फिर से जन्म लेना पड़ता है। ठीक है। बाबा कहते अब तुम्हारी कोई इच्छा है? बाबा मिला, सब कुछ मिला। अब मरते समय कौन याद है? बाबा। तब तो सदगति, नहीं तो फिर से दुर्गति में आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आप लोग को नहीं आ रहा है? आप लोग को भी आता है। तो बाबा कहते हैं उनको तो आकर अपना धर्म स्थापन करना है। ड्रामा का पार्ट है। जो भी आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना ही है। या तो स्थापना बाप करते हैं। स्थापना कौन करते हैं? वह सबका पतित पावन है और कोई पावन नहीं बनाते हैं। वह तो आते हैं, अपना अपना पार्ट बजाते हैं। सतो रजो तमो में आना ही है। उन्होंने धर्म स्थापन किया, बस। जो शिक्षा दी फिर उसके शास्त्र बने। जो शिक्षा दी फिर उसके शास्त्र बने। जो धर्म स्थापन करते हैं उनको फिर पालना जरूर करनी है। फिर जो जन्म लेकर के आएंगे उस धर्म में, उसका हेड बन जाएंगे, उसकी पालना करेंगे। वापिस कोई जाता नहीं। सभी इस समय भिन्न भिन्न नाम रूप से यहाँ पति दुनिया में है। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण देखो। किसको देखो? पीछे घूम के देखिए। वो भी अब यहाँ है ना। अब तो संपूर्ण बन के चले गए, है कि नहीं? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, फिर यह जाकर राधे कृष्ण बनेंगे। जब तक शिव बाबा न आए तब तक कोई पावन बन न सके। जब तक शिव बाबा न आए तब तक कोई पावन बन न सके। बलिहारी उस एक की है। किसकी? शिव बाबा की। उनकी ही महिमा है। कहते भी हैं शिवाय नमः। क्या कहते हैं? गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे और तेरे कृपा से सुख घनेरे। सब याद करते हैं ना। सबसे जास्ती महिमा उस बाप की है। किसकी? शिव बाबा की है। पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर। बाप को ही पुकारते हैं या नाटक बना हुआ है? जब सृष्टि पुरानी होती है तब बाप आते हैं। कब आते हैं? सृष्टि पुरानी होती है तब बाप। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों लोगों को ज्ञान देते हैं। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बलिया में ज्ञान सुना रहे थे, बहुत बूढ़ा व्यक्ति आया, बोला विष्णु लोग के यहाँ है। क्या बचता है? तो हम बोले विष्णु लोग होता ही नहीं है। उसको देखा है कि तीन ही लोग होता है। एक है साकार मनुष्य लोग, एक सूक्ष्म लोग जहाँ ब्रह्म विष्णु शंकर रहते हैं, एक है ब्रह्म लोग परम धाम जहाँ शिव बाबा रहते हैं। सत्युग को ही वैकुंठ कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, जो भी कहिए। तो सत्युग में यही दुनिया स्वर्ग था और अभी यही दुनिया क्या बन गया है? नर्क है। ठीक है। तो बड़ा लोग को विष्णु लोक में जाने का मन करता है। हम बोले कर्म सही कीजिए, विष्णु लोक में आप पहुंच जाएंगे। समझ में आ गया? कर्म सही होगा तो विष्णु लोक में पहुंच जाएंगे। विष्णु लोक कहाँ है?
उससे मतलब नहीं है। यदि हमारा कर्म सही होगा तो हम विष्णु लोग पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? पहुंच जाएंगे। कोई लोग कहाँ भी हो, उसे का मतलब कर्म सही रखना है। क्या करना है? हाँ। तो बाबा कहते ज्ञान एक ही बार मिलता है, उसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाकी यह सूर्य चांद आदि तो बेहद मांडवे की रोशनी देने वाली बत्तियां हैं, वह रात व दिन। यह मांडवे की बत्तियां ऐसे नहीं कि सूर्य देवता नमक कहेंगे, नहीं, देवताएं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। देवताएं कौन है? कोई मूल वतन से आत्माएं यहाँ आती है तो सीधा गर्भ में जाती है। कहाँ जाती है? सूक्ष्म वतन में नहीं जाती है। परम धाम से जब आत्माएं आते सीधा गर्भ में जाती है। सीधा सतयुग में आएगी गर्भ महल में। सतयुग में जब आएगी तब गर्भ महल में, वहां गर्भ महल होता है और अभी गर्भ जेल है। 9 महीना बच्चा सजा खाता है ना। वहां तो कोई पाप कर्म होते नहीं। कहाँ? सतयुग में। यहाँ पाप करते हैं तब त्राही त्राही करते हैं। धर्मराज हमें बाहर से निकालो फिर हम पाप नहीं करेंगे। धर्मराज हमें बाहर निकालो फिर हम पाप नहीं करेंगे। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। जब बच्चा बाहर निकलता है गर्भ से तो बोलता है कहाँ कहाँ, कैसे रोता है? आप तो बाहर आ गए, अब काम तो जो बनाएगा वही करेंगे। बोले चिंता मत करो, भोगना पड़ेगा। वहां की वही रही। जो गर्भ में प्रार्थना करता था निकालो निकालो, वो भूल जाता है ना। यह भी ड्रामा में है। यह भी क्या है? भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण ही है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? द्वापर से रावण राज शुरू होता है। द्वापर में ही देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। उन्हों का फिर मंदिर है। जो देवी देवता थे फिर उन्हों का ही मंदिर है। पुरी में देखो कैसा मंदिर बना हुआ है। अंदर जगन्नाथ की मूर्ति है, हाँ, और बाहर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र हैं। जगन्नाथपुरी में जाएंगे ना तो अंदर में तो जगन्नाथ का मंदिर है और बाहर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र हैं। ऐसे ऐसे चित्र मंदिर में नहीं होने चाहिए। ऐसे ऐसे चित्र मंदिर में। तुम तो अभी श्रीमत पर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सत्युग आदि में लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है ना। सत्युग आदि में लक्ष्मी नारायण, तो उन्होंने यह श्रेष्ठ पद कैसे पाया? अब तुम फिर से पढ़ रहे हो। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे फिर से आता हूँ, आता ही रहूंगा। आता हूँ और आता ही रहूंगा। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखलाऊंगा। फिर सतो रजो तमो में आना है। तुमको 84 जन्म भोगना पड़ता है। कितने जन्म? जो पहले पहले आते हैं सब नहीं भोगते हैं। समझ में आया? सबका 84 लाख नहीं होता है। 84 लाख तो है नहीं। मनुष्यों को जो कुछ कोई ने कहा वह सत सत कहते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? अगर 84 लाख जन्म हो तो कल्प की आयु बड़ी हो जाए। बाप कहते 84 जन्म है, सो भी देवी देवताओं के। किसके? वो भी 9 लाख 33 करोड़ वालों को नहीं, जो पहले पहले सत्युग में आएगा उसी का। अच्छा, फिर इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि कितने जन्म लेते होंगे? हिसाब है ना। आते तो बहुत है, टाल टालियां हैं। तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। जानते हो या नहीं जानते हो? भारत ही पहले नंबर विश्व का मालिक था और कोई धर्म था ही नहीं। अभी उस देवी देवता धर्म का टांग है नहीं, उनका शास्त्र भी नहीं है। या गीता आदि शास्त्र फिर बनेगा, ऐसे नहीं। तुम जो सच्ची गीता बनाते वह होगी, निकलेगी फिर भी वही गीता, निकलेगी फिर भी वही गीता। भक्ति मार्ग के लिए तो सब चाहिए ना। भक्ति मार्ग के लिए तो सब चाहिए ना। ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं बच्चों को, अब बरोबर ब्रह्मा द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? भगवान की प्राप्ति। तो बाबा कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग। यह सब क्या है?
भक्ति मेरी प्राप्ति तब होती है जब मैं यहाँ आता हूँ भारत में। भगवान की प्राप्ति कब होती है? जब आप जब बाबा आते हैं भारत में। भारत ही अविनाशी खंड है। कैसा खंड है? अविनाशी खंड। भारत ही कितना साहूकार था। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है। सब लूट ले गए। क्या कर गए? लूट ले गए। बिड़ला के पास बहुत पैसे हैं, कितने बड़े मंदिर बनाए हैं। लेकिन नाम क्या रखा है? बिड़ला मंदिर है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर, लेकिन नाम क्या रखा है? तो उसका सारा नाम में ही कमाई हो गया। नहीं समझे? हाँ, बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, यह और कोई समझा न सके। लक्ष्मी नारायण का मंदिर है तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर लिखना चाहिए ना। तो क्या लिखा है? बिड़ला मंदिर। जगह का नाम होगा। कोई भी नाम हो, नाम तो उसका बिड़ला है ना, तो नाम कमा लिया ना, सब महिमा हो गया। जीरो कोई जमा रहा। आज लोग मंदिर में दान करते हैं, फलाना 1051, कोई आदमी पढ़ लिया, सब खत्म। 5051, 1,51,000। ठीक है, गुप्त दान महाकल्याण, गुप्त दान। तो बाप कितना अच्छे से समझाते, या और कोई समझा न सके। ज्ञान सागर बाप जब बच्चों को समझाते हैं तब बच्चे समझ जाते हैं। या कौन पढ़ाते हैं? या कोई सन्यासी नहीं है, उनका नाम ही है शिव। बाबा का नाम ही क्या है? शिव। सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। किनके बच्चे? उन्हों के शरीरों के नाम बदलते रहते हैं, इनका नाम ही है एक। नाम ही है। कहते हैं मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है। तुम तो जन्म मरण में आते हो, देह अभिमानी भी बनते हो, मैं कभी देह अभिमानी नहीं बनता हूँ। समझे? बाप है ही फॉर एवर देही अभिमानी, वो जन्म मरण में नहीं आता है, वो है ही अशरीरी। क्या है? क्योंकि पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। शिवरात्रि मनाते हो ना? नहीं मनाते हो? अभी आ रहा है ना शिवरात्रि। कितने तारीख को है? 1 मार्च को। तो बाबा कहते इस बार का शिवरात्रि धूमधाम से मनाना है। क्या मनाना है? जोर और शोर से। कैसे? जितना खर्चा करना है, जितना पर्चा बांटना बांटिए। बाबा कहते खर्चा का नहीं सोचो, वो तो हो ही जाएगा, वो तो आ ही जाएगा। हिम्मत रखो। क्या रखो? बाबा मदद करेगा, माँ मदद दिलाएगा। समझे? करण करावन हार है ना। बाबा कहते शिवरात्रि पे तुम जितना खर्चा कर सकते हो करो। पैसा क्या परम धाम लेके जाओगे मरने के बाद? समझ में आ रहा है? बाबा कहते कर लो तो तुम्हारा जमा हो जाएगा, नहीं तो अकाउंटे में रह जाएगा। इधर आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बाबा कहते सफल कर लो। क्या कर लो? यही मौका है। तो शिवरात्रि में धूमधाम करना है कि नहीं करना है? खूब करना है। करना नहीं है, खूब करना है। ऐसा करना है कि यादगार बन जाए। क्या बन जाए? परंतु शिवरात्रि में रात्रि, परंतु रात्रि का अर्थ कुछ भी समझ नहीं सकते। कितनी भूले हैं। अभी यह रात, फिर दिन होना है। अब कल्प का अंत अर्थात रात हुई। सत्युग त्रेता है दिन और द्वापर कलयुग है रात। मुझे आना ही है संगम पर। कहाँ आना है? यह है बेहद की रात और दिन। भगवान आज समझाते हो यह बेला मुख्य है, परंतु शिव बाबा की बेला नहीं ले सकते। वह कब आते पता थोड़ा ही लगता है। तो यह बेहद के दिन और रात, इसको सारा कल्प का संगम कहेंगे। बर्थडे भी अगर मनाते हैं तो एक का। शिव बाबा आते हैं फिर चले जाते हैं। उनका ना जन्म है और न ही मौत है। किनका? शिव बाबा का। कहेंगे बाबा चला गया, यह खेल है। बाबा बैठ समझाते हैं, गाते भी हैं, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। क्या हो गया? इस बाबा को थोड़ी पता था, अचानक प्रवेशता हो गई। क्या हो गई? कहाँ बेचारा करोड़पति था, सब चीज से संपन्न था। बाबा का बना तो खूब गाली सुनना पड़ा, इतनी अपोजिशन हुई। फिर भी बाबा की श्रीमत पर चलते रहे। जो भी सगे संबंधी सब साथ छोड़ दिए।
समझ में आया? तो अचानक प्रवेशता हो गई, पहले थोड़ी मालूम पड़ता है, धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि यह बाबा का काम है। किसका काम है? यह इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है। इस यज्ञ से कौन ज्वाला प्रज्वलित होने वाली है? विनाश ज्वाला। बेहद के यज्ञ में बेहद की सामग्री स्वाहा होनी है। बेहद बाप का यह यज्ञ है। कौन? ये चल रहा है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कौन सा यज्ञ चल रहा है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो बेहद का बाप का यज्ञ है। इनके बाद फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। ये यज्ञ खत्म होगा, इसके बाद कोई यज्ञ रचने की दरकार नहीं है। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाता है। यह नॉलेज बुद्धि में रखनी चाहिए। यह नॉलेज पढ़ाई पढ़ने के लिए आना पड़े ना। पढ़ाई पढ़ने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। ठंडा है, सुबह सुबह आना पड़ता है, किसी किसी को दूर भी पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि जन्मों का भाग्य बनता है तो दिक्कत ही क्या बात है? दिक्कत है? प्राप्ति कितनी बड़ी है। हम लोग 10 किलोमीटर दूर साइकिल चला के जाते थे मुरलेश्वर में, वो भी दोनों टाइम, सुबह शाम। उसमें कोचिंग भी कर लेते थे, मुरली के लिए टाइम भी निकाल लेते थे। तो जो उसका अनुभव समझ गया, जो उसका मूल्य समझ लिया, अनुभव कर लिया, वो तो नहीं छोड़ेगा। और जो बाबा कहते हैं ना कि मुरली छोड़ दोगे तो माया अजगर कच्चे खा जाएगी, हप कर जाएगी। क्या हो जाएगी? निगल जाएगी। फिर आप पवित्र नहीं रह पाएंगे, पवित्रता खत्म। जिसका अमृत बेला लगातार मिस होता है, सप्ताह में 2-3 दिन 4 दिन, उसको पता याद रखिए, उसका पवित्रता ऊपर नीचे है, नहीं पवित्र रह पाएगा। कोई बोले बोले हम बहुत पवित्र रहते हैं, अमृत बेला ही मिस हो जाता है, वो नहीं रह पाएगा। लेकिन उसको शक्ति मिला नहीं, वो और कमजोर हो गया। ठीक है? ऐसी आत्मा का भोजन है मुरली। यदि आप मुरली सुने नहीं, उसका मंथन नहीं किया तो और कमजोर हो जाएंगे। फिर मन में उल्टे पुल्टे विचार चलते रहेंगे। समझ में आ गया? इसलिए बाबा कहते हैं मुरली कम से कम 3 से 4 बार सुनो, 3 से 4 बार पढ़ो और दिन भर मनन चिंतन में लगे रहो। बाबा आज क्या बोले थे? मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से लंदन अमेरिका में जाते हैं, तो क्या है, ऊर्जा नगर से चल के आए गांधीनगर में, कोई बड़ी बात है? तब मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से कहाँ जाते हैं? लंदन अमेरिका भी जाते हैं। यह तो क्या है? बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे युगे परम धाम से पढ़ाने के लिए, संगम युगे युगे परम धाम से पढ़ाने के लिए आता हूँ। तो बच्चों को कितना कदर होना चाहिए? कदर होना चाहिए कि नहीं? कदर है। जिसका जो परमात्मा कदर करता है उसी को भगवान ब्लेसिंग देता है। समझ में आया? तो बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं कि आगे चलकर तुम्हारे स्कूल गली गली में बनेंगे। कहाँ बनेंगे? बन रहे हैं कि नहीं? जैसे आज गांधीनगर में आश्रम नहीं होता तो आप लोग यहाँ पहुँचते क्या? नहीं पहुँचते ना। यहाँ से जाते हैं मागामा क्लास करने, हो सकता सप्ताह में 1 दिन पहुँचते, लेकिन रोज तो नहीं हो पाता। तो वही बाबा कहते तुम्हारे सेंटर क्या है? गली गली में बनेंगे। नहीं तो सब पढ़ेंगे कैसे? नहीं तो सब पढ़ेंगे कैसे? बाबा का परिचय सबको मिलना चाहिए। बाबा का परिचय बाप को जरूर जानेंगे। कोई भी आत्मा हो, सबको बाप को जानने का अधिकार है। अच्छा, मीठे मीठे सी खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट
श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ करना है? पढ़ाई के लिए बहाना नहीं देना है। पढ़ाई के लिए पढ़ाई पढ़नी जरूर है। पढ़ाई पढ़नी जरूर है। तो श्रीमत पर सदा के लिए क्या बनना है? श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई के लिए बहाना नहीं देना है। पढ़ाई पढ़नी जरूर है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुरली नहीं छूटना चाहिए। दूसरी पॉइंट, जैसे आदि में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, जैसे आदि में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, ऐसे अभी अपना पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाना है। क्या करना है? बलिहारी एक बाप की है। बलिहारी एक बाप की है, उसका ही गुणगान करना है। बलिहारी एक बाप की है, उसका ही गुणगान करना है। समझे? तो जैसे आदि में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, सभी लोग रहते एक साथ रहते थे, लेकिन पवित्र रहते थे। बाबा कहते अभी भी गृहस्थ आश्रम बना लो, गृहस्थी मत बन के रहो। गृहस्थी में पवित्रता नहीं होती है, इसलिए वो आश्रम नहीं कहेंगे। तो पति पत्नी साथ में रहते यदि हम पवित्रता की पालन करें तो घर ही क्या बन जाएगा? गृहस्थ आश्रम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो ज्ञान रहेगा तब ना बनेंगे। बलिहारी एक बाप की है, उसका ही गुणगान करना है। और आज का वरदान, हर खजाने को स्वप्रति और सर्वप्रति कार्य में लगाने वाले, हर खजाने को स्वप्रति और सर्वप्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भाव। अनुभवी मूर्त भाव। समझिए, समाने की शक्ति को धारण कर और सर्व खजानों से संपन्न बन, उन्हें स्व के कार्य में अथवा अन्य की सेवा के कार्य में यूज करो। समाने की शक्ति को धारण कर सर्व खजानों से संपन्न बन, उन्हें स्व कार्य में अथवा अन्य की सेवा कार्य में यूज करो। बाबा के ज्ञान को संभालो खुद में, पहले खुद यूज करो, फिर अन्य की सेवा के कार्य में यूज करो। खजानों को यूज करने से अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। बाबा ज्ञान दिए, उसको यूज करते जाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना, मुख में मुलारा डाल दो, कोई भी क्रोध करे तो मुख में चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, सामने से हट जाओ। ठीक है? तो आप इसको कर लेंगे तो अनुभव हो जाएगा, फिर आप दूसरों को भी बता सकते हैं। समझ में आया? पवित्र रहने की युक्ति क्या बताते बाबा? अपने को भाई बहन समझो, या आत्मा भाई भाई समझो। तो युक्ति को प्रैक्टिकल में लाएंगे तो सचमुच पवित्र बन जाएंगे, तब दूसरों का अनुभव सुना सकते हैं। सुनना, समाना और समय पर कार्य में लगाना, इस विधि से अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हो। लाइट लाइए। इस विधि से अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हो। जैसे सुनना अच्छा लगता है ना, नहीं लगता है? पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, ऐसे उसे यूज करके शक्तिशाली विजयी बन जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। ज्ञान की पॉइंट तो बहुत सुना, लेकिन उसको यूज करके क्या बन जाओ? शक्तिशाली बन जाओ। तो अनुभवी बन जाएंगे तो किसी को प्यार से समझा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और आज का स्लोगन, गुणवान उसे कहा जाता है जो ग्लानि करने वाले को भी गुण माला पहनाता चले। गुणवान उसे कहा जाता है जो ग्लानि करने वालों को भी गुण माला पहनाता चले। भले तो आपको अपमान करता है, आपके बारे में कुछ उल्टा फुल्टा बोलता रहता है, लेकिन उसको भी क्या करे? वो गुण माला पहना, मतलब उसको भी सम्मान दे। क्या दे? ऐसा नहीं कि हमारा ग्लानि करता है, अपमान करता है तो हम भी उसको अपमान करेंगे, नहीं।
अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, एक बाप ही है जिसकी महिमा, जिसकी अपरंपार महिमा है। बाप जैसी महिमा और किसी की भी हो नहीं सकती। प्रश्न, तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार बाप परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से विदेश में जाते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो पढ़ाने वाला कितनी दूर से आता है। तो बच्चों को पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। थोड़ी दिक्कत भी हो तो कोई हर्जा नहीं। तुम्हारे स्कूल गली गली में बनने वाले हैं, बनने चाहिए, नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे? बाबा का परिचय तो सबको मिलना है जरूर, और इस शिवरात्रि पर सेवा करना है जरूर। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में क्या भर दिए? सागर भर दिए। क्या भर दिए? सागर भर दिए। तो अभी एक एक पॉइंट सब लोग सुनाएंगे और अभी हम लोग प्यार से शिव बाबा को याद करेंगे 10 मिनट, है ना? फिर सभी पॉइंट सुनाएंगे। ओम शांति।